स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में, जहाँ पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं सल्कस और गायरस के बारे में। तो गाइस, सल्कस और गायरस जो होते हैं, सल्कस और गायरस असल में होते क्या हैं, चलो हम डिस्कस करते हैं। सल्कस सल्कस जो होते हैं उन्हें हम एक तरह से कह सकते हैं गड्ढे। तो जो गड्ढे होते हैं ना हमारे जो ब्रेन में, आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, कई सारे अजीब से गड्ढे से होते हैं, उभार होते हैं, वो होते हैं ना। तो और होता है गायरस। तो मान लीजिए एक स्ट्रक्चर थी, उसमें एक गड्ढा था। अब ये जो गड्ढा हुआ, ये तो हो गया हमारा सल्कस। और जो उभार प्रोड्यूस हुआ इस गड्ढे की वजह से दोनों तरफ, ये हो गया हमारा गायरस। तो जिसकी हमारा ब्रेन है, ठीक है। तो ब्रेन हमारा कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें कि एक मीडियल सरफेस, ये वाली सरफेस, जैसे कि ये सरफेस होगी मीडियल, दो होते हैं ना सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो एक हो गया आपका मीडियल सरफेस, एक हो गया आपकी ये वाली इंफीरियर सरफेस, और एक होगी सुपीरियर लेटरल सरफेस। तो हम इसको 3 जगह डिवाइड कर रहे हैं स्टडी करने के लिए। तो कौन कौन सी सरफेस है हमारी? पहली सुपीरियर लेटरल सरफेस, दूसरी मीडियल सरफेस, तीसरी इंफीरियर सरफेस। तो गाइस, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मीडियल सरफेस के बारे में। मीडियल सरफेस में हमारे 7 तो गायरस होते हैं और 7 ही सल्कस होते हैं। गाइस, जब पहली बार आप ये लोग नाम सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि कितने टिपिकल नेम है, लेकिन जैसे जैसे आप इन नामों को कई बार रिवाइज करेंगे, ये नाम आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। तो पहले हम सल्कस के बारे में बात करते हैं। पहला सल्कस होता है हमारा एंटीरियर पर ऑल्फैक्टरी सल्कस। अभी मैं आपको इन सब का डायग्राम समझाऊंगा तो ये नाम आपको क्लियर हो जाएंगे। पोस्टीरियर पर ऑल्फैक्टरी सल्कस। तीसरा होता है हमारा कैलोसल सल्कस। कैलोसल सुन के आपको समझ में आ रहा होगा कॉर्पस कैलोसम होता है, तो उसी के अराउंड जो गड्ढा पाया जाता है उसको कैलोसल सल्कस कहते हैं। अब मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ इनके बारे में, वो आपको नीट पीजी के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करने वाले हैं। तो मैं कुछ लिख रहा हूँ उसके आगे। इट सेपरेट सिंगुलेट गायरस फ्रॉम कॉर्पस कैलोसम। ये नाम अभी आपको क्लियर मैं कर दूंगा डायग्राम के थ्रू। फिलहाल आप इस चीज़ को बस थोड़ा सा लिख लीजिए, समझ लीजिएगा। अभी मैं आपको ये सब डायग्राम जब बताऊंगा आपको तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। सिंगुलेट गायरस, जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि क्या बवाल है ये, लेकिन जैसे जैसे हम इसको पढ़ते जाते हैं नाम हमारे लिए बहुत इजी होते जाते हैं। सुप्रा स्प्लीनियम सल्कस। कॉर्पस कैल्शियम पढ़ा होगा आपने नीट प्रिपरेशन के दौरान, तो उसमें स्प्लीनियम जैनू जो पार्ट होते हैं, तो जो स्प्लीनियम पार्ट के ऊपर वाला जो सल्कस होता है उसको हम सुप्रा स्प्लीनियम सल्कस कहते हैं। ये जो होता है वो, इसके बारे में अब 2 पॉइंट है हमारे पास। इट इज पैरेलल टू स्प्लीनियम, इसलिए तो कहते हैं सुप्रा स्प्लीनियम। और
इट सेपरेट precuneus from cingulate गायरस। अब ये प्रीक्यूनियस क्या है, सिंगुलेट गायरस क्या है, ये आपको सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप सिर्फ ये नाम समझ लीजिए। छठा है हमारा कैराइन सल्कस। और सातवां है पराइटो ऑसिपिटल सल्कस। तो गाइस ये सारे हमारे सल्कस कवर हो चुके हैं। अब हम गायरस के बारे में बात करने जा रहे हैं। उसके लिए मैं दूसरा पेज लेता हूँ। तो गायरस अब गायरस किसके हैं? गायरस हैं हमारे मीडियल सरफेस के, ठीक है। तो इनको मैं ब्लैक पेन से लिखने जा रहा हूँ। 7 ही गायरस थे, 7 ही सल्कस थे हमारे। तो 7 गायरस कौन कौन से हैं? वो हैं पर ऑल्फैक्टरी गायरस। तो उसके बारे में एक पॉइंट है, वो है प्रेजेंट बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पर ऑल्फैक्टरी सल्कस। अब जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे 2 सल्कस थे स्टार्टिंग में, एंटीरियर पर ऑल्फैक्टरी, पोस्टीरियर पर ऑल्फैक्टरी। और इनके बीच में जो गायरस है हमारा, वो उभार, हमारे 2 गड्ढे हैं, उनके बीच में एक उभार प्रोड्यूस होगा। उस उभार को कह देंगे पर ऑल्फैक्टरी गायरस। तो गाइस ये था पर ऑल्फैक्टरी गायरस, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरे गायरस की। ये तो मैं आपको डायग्राम बताऊंगा, तो डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दूसरा है हमारा पैरा टर्मिनल। नाम से ही आपको सब कवर हो जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। पैरा टर्मिनल गायरस, इट इज सिचुएटेड बिहाइंड posterior पर ऑल्फैक्टरी सल्कस। तो जैसे कि मैंने बताया था, दो पर ऑल्फैक्टरी सल्कस थे, एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर पोस्टीरियर के बीच में जो था हमारा गायरस, को तो हमने पर ऑल्फैक्टरी गायरस कह दिया। अब जो पोस्टीरियर पर ऑल्फैक्टरी सल्कस के पीछे वाला जो एरिया रह गया, उसको हम कह देंगे पैरा टर्मिनल गायरस। अभी मैं आपको डायग्राम बताऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल वीडियो को आप कंटिन्यू देखें। तीसरा होता है हमारा सिंगुलेट गायरस। एक एक लाइन जो मैंने यहाँ लिखी है, उस एक एक लाइन को मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा। इट इज प्रेजेंट, और आपको सिर्फ इतना ही याद करना है जितना इस पर लिखा हुआ है। बाकी आपको, अगर आप मेरे नोट्स गो थ्रू चाह रहे हैं तो आपको बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं सारा का सारा इम्पोर्टेंट कंटेंट लेके चलता हूँ। तो इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन कैलोसल सल्कस एंड सिंगुलेट सल्कस। जो सिंगुलेट सल्कस जो होता है वो एक लार्ज और एक स्मॉल एरिया में डिवाइड कर देता है लोब को। तो डायग्राम बनाऊंगा तो समझ में आएगा, जिसकी वजह से जब ये सिंगुलेट सल्कस जो है 2 एरिया में डिवाइड कर रहा है, तो 2 एरिया प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें कि एक होता है हमारा लार्ज एरिया, एक होता है हमारा स्मॉल एरिया, ठीक है। तो जो लार्ज एरिया है उसका उसका जो उभार प्रोड्यूस हुआ जो एरिया है, तो एक उभार बन जाएगा ना। तो जो उभार बना, उस उभार को हम कहते हैं मीडियल
फ्रंटल गायरस। और जो दूसरा छोटा सा एरिया रह गया उसको हम कह देते हैं पैरा सेंट्रल लोब्यूल। अब मैंने ऐसे बताया था क्यूनियस और प्री क्यूनियस रीजन आए थे, कुछ वर्ड आए थे पहले, वो आपको समझ में नहीं आए होंगे, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। क्यूनियस, क्यूनियस जो था वो ट्रायंगुलर एरिया को कहते हैं और जो कि पाया जाता है बिटवीन कैल्कराइन सल्कस एंड पराइटो ऑसिपिटल सल्कस। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता दूंगा कि ये कैसे कैसे इन दोनों के बीच में पाया जा रहा है, कैसे हो रहा है। प्री क्यूनियस, देखो नाम से मालूम पड़ रहा है क्यूनियस है, ये प्री क्यूनियस है, तो ये क्यूनियस के आगे ही पाया जाता होगा। ये जो होता है एक, ये तो ट्रायंगुलर एरिया है, ये एक क्वाड्रेंगुलर सॉरी, ये एक क्वाड्रेंगुलर एरिया है जो कि पराइटो ऑसिपिटल और पैरासेंट्रल लोब्यूल के बीच में पाया जाता है, बिटवीन पराइटो ऑसिपिटल सल्कस एंड पैरासेंट्रल लोब्यूल के बीच में पाया जाता है। अब आपको ये जितनी भी इसमें एक एक लाइन जो लिखी हुई है, इसमें लिखी हुई एक एक लाइन में डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा। स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये है हमारा मीडियल सरफेस। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ। यह है आपका कॉर्पस कैलोसम। ये हम, जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ ये कैसा डायग्राम है, जैसे कि ये ब्रेन है, ठीक है, ये दो हेमिस्फीयर है, ठीक है। जो ये ब्रेन है उसमें हम एक हेमिस्फीयर को हटा रहे हैं, एक हेमिस्फीयर रहेगा, इस हेमिस्फीयर को हम इधर से देख रहे हैं, समझ रही हो, इधर से देखा जा रहा है इस हेमिस्फीयर को, ठीक है, ये डायग्राम है। चलो अब हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। जो गायरस होंगे उनको मैं ब्लैक पेन से लिखूंगा और जो सल्कस होंगे उनको मैं ब्लू पेन से लिखूंगा। तो पहले मैं सल्कस ड्रॉ कर देता हूँ या फिर कैसे ड्रॉ कर देता हूँ। चलो, तो मैंने बताए थे, मैं एक पेपर भी रख दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आता रहे। जैसे कि मैंने पहले बताया था एंटीरियर परऑल्फैक्टरी और पोस्टीरियर परऑल्फैक्टरी, तो ये जो दोनों सल्कस होते हैं ये यहाँ सिचुएटेड होते हैं। इसमें ये एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया। अब आप बात करते हैं हम कैलोसल सल्कस की। तो जो कैलोसल सल्कस है हमारा, वो आपका कॉर्पस कैलोसम के बराबर जो गड्ढा है उसमें पाया जाएगा। इसका मतलब ये रहा आपका कैलोसल सल्कस, ठीक है। अब सिंगुलेट सल्कस जो होता है, वो जो सिंगुलेट सल्कस है वो अपना यहाँ पे होता है। अब जो उसमें एक एक लाइन लिखी हुई है, मैं उस एक एक लाइन को आपको कवर करवा दूंगा। पहले मैं सारे सर्कस ड्रॉ कर देता हूँ। अब था हमारा सुपरा स्प्लीनियम सर्कस, तो ये था हमारा स्प्लीनियम वाला पार्ट, तो उसके ऊपर वाला क्या हो गया, सुपरा स्प्लीनियम सर्कस, ये हो गया हमारा सुपरा स्प्लीनियम सर्कस। अब था हमारा कैल्कराइन सर्कस और था हमारा पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस। अब पैराइटल लोब बराबर होता है ऑसिपिटल लोब पीछे होता है। तो देखो ये हुआ हमारा पैराइटो ऑसिपिटल और ये हो गया हमारा कैल्कराइन सर्कस, ठीक है। अब जो जो सल्कस में एक एक लाइन लिखी हुई थी, मैं उस एक एक लाइन को यहाँ बताने जा रहा हूँ। पहले मैं इनकी नेमिंग कर देता हूँ। ये हो गया एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पर ऑल्फैक्टरी। ये हो गया हमारा
सिंगुलेट। ये हो गया हमारा कैलोसल। ये हो गया हमारा सुप्रा स्प्लीनियम। ये हो गया हमारा कैल्कराइन। ये होता है हमारा पराइटो ऑसिपिटल। जितने ही मैंने ब्लू पेंसिल लिखे हैं वो सारे के सारे आपके सल्कस हैं। अब देखो बहुत ही सिंपल हो जाएगा कि जो सल्कस के बीच की जो एरिया है उनको हम गायरस कह देते हैं। ठीक है, अब पहले जो सल्कस वाले टॉपिक में मैंने जो कुछ चीज़ें लिखी थी सॉरी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने कैलोसो सल्कस पे लिखा था कि इट सेपरेट सिंगुलेट गायरस फ्रॉम द कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, अब देखो ये वाला जो एरिया है असल में सिंगुलेट गायरस है। ठीक है, और तो इसमें जो लिखा था कैलोसोसल्कस, देखो कैलोसोसल्कस इट सेपरेट सिंगुलेट गायरस फ्रॉम द कॉर्पस कैलोसम। सिंगुलेट गायरस फ्रॉम कॉर्पस कैलोसम, ये था हमारा कॉर्पस कैलोसम। तो देखो कैलोसोसल्कस ने सिंगुलेट गायरस और कॉर्पस कैल्शियम को डिवाइड कर दिया और मैंने देखो यही लिखा था। यही लाइन्स बीच में पूछी जाती हैं, बाकी इनमें से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसमें देखो एक यहाँ पे लाइन लिखी हुई है सुप्रास्प्लीनियम सल्कस में। सुप्रास्प्लीनियम सल्कस में लिखा हुआ है कि पैरेलल टू स्प्लीनियम। ठीक है, देखो ये वाला स्प्लीनियम पार्ट होता है, देखो इसका पैरेलल है कि नहीं है सुप्रास्प्लीनियम सल्कस जो है। और इट सेपरेट प्रीक्यूनियस फ्रॉम द सिंगुलेट गायरस। इट सेपरेट प्रीक्यूनियस। अब देखो ये जो एरिया है मैंने अभी मैं आपको गैस बताऊंगा तो समझ में आएगा। चलो मैं पहले आपको गैस बताता हूँ, ये लाइन आपको तब समझ में आएगी, अभी समझ में नहीं आएगी। पर ऑल्फैक्टरी गायरस। ठीक है, देखो इसमें लिखा हुआ था प्रेजेंट बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पर ऑल्फैक्टरी सल्कस। देखो एंटीरियर पोस्टीरियर पर ऑल्फैक्टरी सल्कस ये है, तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पर ऑल्फैक्टरी गायरस। अब आता है पैरा टर्मिनल गायरस। तो पैरा टर्मिनल गायरस मैंने इसमें लिखा हुआ था कि सिचुएटेड बिहाइंड द पोस्टीरियर पर ऑल्फैक्टरी सल्कस। तो पोस्टीरियर पर ऑल्फैक्टरी सल्कस कहाँ, ये रहा। तो इसके पीछे जो एरिया है इसको हम कहेंगे पैरा टर्मिनल गायरस। ठीक है, अब बात आती है सिंगुलेट गायरस की। सिंगुलेट इट इज प्रेजेंट बिटवीन कैल्सोसल्कस एंड द सिंगुलेट सल्कस। देखो ये था हमारा सिंगुलेट गायरस, ये प्रेजेंट बिटवीन देखो कैल्सोसल्कस एंड सिंगुलेट सल्कस। देखो लाइन कवर हो गई हमारी। अब जो सिंगुलेट गायरस था दो एरिया में कवर डिवाइड करता है, मैंने कहा था आपसे। ठीक है, देखो ये तो स्मॉल हो गया, ये देखो बड़ा एरिया होगा। मैंने कहा था लार्ज एरिया और स्मॉल एरिया। लार्ज एरिया को हमने कहा था मीडियल फ्रंटल गायरस और स्मॉल एरिया को हमने कहा था पैरा सेंट्रल लोब्यूल। देखो ये जो है ये सेंट्रल गायरस होता है, यहाँ पे सेंट्रल गायरस। तो इसके आसपास कौन सा वो होगा, लोब्यूल। लोब्यूल कहते हैं उभार को। तो ये जो दोनों हैं इन दोनों को हमने कह दिया पैरा सेंट्रल लोब्यूल। और जो ये बड़ा वाला एरिया है उसको हमने कह देंगे मीडियल फ्रंटल गायरस, क्योंकि देखो फ्रंटल लोब में आ रहा है इसलिए मीडियल फ्रंटल गायरस हो गया। ठीक है, मैंने अभी तक इसके 5 पॉइंट कवर करवा दिए। अब छठा पॉइंट है हमारा क्यूनियस। क्यूनियस एक ट्रायंगुलर एरिया है जो कि कैल्कराइन सल्कस और पराइटो ऑसिपिटल सल्कस के बीच में पाया जाता है। ठीक है, देखते हैं अब कहाँ है। देखो पराइटो ऑसिपिटल सल्कस ये रहा, कैल्कराइन सल्कस ये रहा और ट्रायंगुलर एरिया ये रहा। तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगुलर एरिया है यही हमारा क्यूनियस है। अब बात करते हैं प्री क्यूनियस की। प्री क्यूनियस एक क्वाड्रेंगुलर एरिया है जो कि पराइटो ऑसिपिटल सल्कस और पैरा सेंट्रल लोब्यूल के बीच में है। पराइटो ऑसिपिटल सल्कस कहाँ है देखते हैं। देखो पराइटो ऑसिपिटल सल्कस ये रहा और पैरा सेंट्रल लोब्यूल देखो ये रहा। तो इसके बीच का जो एरिया है ये क्वाड्रेंगुलर एरिया, इसको हमने कह दिया प्री क्यूनियस।
अब आप जब भी पढ़ने बैठे हैं इस चीज़ को लेके, पहले इन सब के नाम आप मेमोराइज़ कर लें, ठीक है? उसके बाद जो जो चीज़ लिखी हुई है वो मेमोराइज़ करें, और उसके बाद जब आप डायग्राम को लेकर बैठेंगे तो आपको हर एक चीज़ कवर हो जाएगी। तो मैंने जैसा कि बताया था कि 7 सल्कस हैं और 7 गायरस हैं। तो 7 जो हमारे सल्कस हैं वो कौन कौन से हैं, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। देखो, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पर ऑल्फैक्टरी 2, सिंगुलेट 3, कैलोसल 4, सुप्रास्पिनियम 5, पराइटो ऑसिपिटल 6, कैलकराइन 7। तो हमने ये 7 सल्कस पढ़ लिए। अब 7 गायरस के नाम मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, पैरा सेंट्रल गायरस 1, पैरा टर्मिनल गायरस 2, मीडियल फ्रंटल गायरस 3, पैरा सेंट्रल लोब्यूल 4, सिंगुलेट गायरस 5, प्रीक्यूनियस 6, क्यूनियस 7। तो ये जो हमारी जो सरफेस हो गई, ये है हमारी मीडियल सरफेस। समझ में आ रहा हो आपको मैं ये सरफेस किधर से आपको शो कर रहा हूँ? एक बार मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जैसे कि ये ब्रेन है और ये मान लीजिए 2 हेमिस्फीयर हैं। एक हेमिस्फीयर को हम हटा के इस इधर से देख रहे हैं, इसको मतलब ऐसे देख रहे हैं, ये ऐसे देखा जा रहा है, ठीक है? ये मीडियल सरफेस है। होप आपको सारे सल्कस और गायरस मीडियल सरफेस के कवर हो गए होंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू।